घबरा गया था मैं भी इतना बड़ा फासला देखकर, और मंजिल खुद ब खुद आती गई हमारा हौसला देकर। अकेला चला था मैं, लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला। आज से ना नियर अबाउट 15-16 साल पहले ना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये क्या करती है, उम्र तो बढ़ती है लेकिन आदमी लगता कम का है। जब मेरे को ये मिली ना, मैं तो दवाइयां ना सर लोगों को भी एडवाइस करता हूँ। कहते हैं ना मैनू मिल गया सच और गोटे जड़ के ना, दुनिया प्रॉब्लम है और सर मैं चुप कैसे रह जाऊं साहब। परमात्मा मेरे को ये कहेगा कि तेरे को इतना अच्छा नुस्खा दिया और तू चुप कैसे रह गया। आज से मैंने कहा सर घर बार ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को यह पता था अच्छे कार्य पर सर परीक्षा होती है। सोनी साहब ही ले लीजिए, ये कह रहा हो हे राम, और मेरे वर्गा जैसे मेरे जैसा जैसे दर्द के मारे ऐसे कर रहा हूँ हाय राम, क्योंकि जब सब कुछ लुट ही जाना है सोनी साहब, मैंने कहा लुटाने का ही मजा ले ले, सांसें भी लुट जाएंगी एक दिन। तो मैंने कहा उससे पहले कर कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें तेरे जैसा। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अरुण नोनवाल है। मैं अभी मौजूद हूँ जींद जिले में। जींद जिला वैसे तो इतिहास में कहीं ना कहीं नाम आता है, जो राजनीतिक राजधानी भी है जींद जिला, जो कि हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। और आपने पिछले कई दिनों से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जींद के ही मिगलानी सर हैं, जो कि लोगों को स्वस्थ रखने का एक मिशन आगे लगातार बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जो कि हमारे जो अंजुम सर हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया है, एक नहीं दो बार, और तीसरी बार भी आने की संभावना है। उनको ठाका किंग भी कहा गया है, कपिल शर्मा भी कहा गया है। तो आज मेरा सौभाग्य है, मैं जींद में आया हूँ और पूरे परिवार से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, मिगलानी सर से, उनके परिवार वालों से, उनकी बेटी से, उनके मिसिज से तमाम बातचीत करेंगे। तो आइए उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी और सर, आजकल आप बहुत वायरल हो रहे हो और चर्चा में हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो सर, एक तो मेरे को वायरल हो रहा हो और एक मेरा वीडियो वायरल हो रहा हाँ हो, जी, फर्क है ना साहब। तो मेरे पास तो दुनिया का सबसे पावरफुल चीज है, जो आपको भी पता लगा हो, गैनोडर्मा। और वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, मैनू मिल गया सच और कोठे चढ़ के नच। सच्चाई जब मुझे मिली थी तब मैं डरा नहीं था। कहते हैं घबरा गया था मैं भी इतना बड़ा फासला देखकर, घबरा गया था मैं भी इतना बड़ा फासला देखकर, और मंजिल खुद ब खुद आती गई हमारा हौसला देखकर। जी इसलिए किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता सोनी साहब, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। बड़ी अजीब सी दुनिया जनाब ये, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। जी। अरे कितने दिन पहले आपके पास वो क्रिस्मा जो चीज जो आई है, वो अभी आपको दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? सर वाई नॉट। देखो साहब, जब ये मेरी बिल्कुल सर, इट्स गैनोडर्मा। गैनोडर्मा भी कहते हैं। बिल्कुल, शकल और अकल में फर्क होता है। मैंने जब यहाँ जींद में बताया था ना, लोगों ने बोला हीडो, दिवाली वाला दिन भी जलाते हैं। तो मैंने कहा सर वो खरपतवार है, ये फसल है। खरपतवार खुद उग जाती है और फसल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो इसके बनाने वाले से भी मिल चुका हूँ, डॉक्टर लिम स्योजिन, जापान से हैं। उन्होंने 10 साल का मेहनत किया और सर इस चीज को इजाद किया। तो सर मुझे पर्पज मिला जीवन का। अगर वो बना रहे थे तो सर मेरे को ऐसे लगा वो बना रहे हैं और तिलक राज तो इसके बारे में बता भी नहीं सकता। लेकिन सर जैसे जैसे बताता चला गया वैसे वैसे देखो आज अकेला चला था मैं, लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला। अच्छा, किस चीज में काम आता है, क्या है कुछ इसका उपयोग? देखो सर, आपा ना जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी को फ्यूल चाहिए और बॉडी को फूड चाहिए। ये फूड लाइक मेडिसिन है। जैसे अपना शरीर खाने बगैर नहीं चलेगा। आज खाने में जहर हो चुका है, मानते हैं सर? हवा जहर है, पानी जहर है और सर खाना जहर है। तो आप एक बात बताओ सर, आप एक सबसे बढ़िया काम तो ये करें, या तो ना तीनों चीजों में जहर है, या तो ना सांस लेना छोड़ दे, खाना खाना छोड़ दे, पानी पीना छोड़ दे। नहीं कर सकते ना। लेकिन फिर जब जहर जा रहा है 0.5 मिलीग्राम रोज जहर है, तो सर उस जहर को निकालना भी जरूरी है ना। तो मैंने तो एक ऑप्शन लिया था कि जहर को कम से कम खाओ और सर अमृत ज्यादा लो। और इसका सबसे बड़ा रोल है सर डिटॉक्सिफिकेशन करना। जैसे सर शरीर का शुद्धिकरण, आप मानते हैं ना, आप रोज नहाते हैं सर, अंदर की सफाई कौन करेगा? क्योंकि अंदर से आदमी मरता है और अंदर से ही जीता।
ये क्या करती है, आपका बॉडी में सबका, चाहे इवन मोदी का, चाहे बराक ओबामा का, सबका शरीर ना, चाहे अंबानी अडानी का, सर इसी सेल से बना होता है। और सेल्स जो हमारे शरीर की सूक्ष्म इकाई है, वो यूनिट है हमारी। सेल से टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी। जैसे सर बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या सेल्स दिखाई दे रहे? सेल्स दिखाई, सेल्स क्या होते हैं? सेल्स को ना चाहिए ऑक्सीजन प्लस ब्लड सर्कुलेशन प्लस न्यूट्रिशन। आज सर तीनों चीजों का अभाव हो चुका है। आप देखें सर, ऑक्सीजन की जगह रेडिएशन, और सर जो ब्लड सर्कुलेशन है सर, आज ना टोटली जहर खा रहे हैं तो ब्लॉकिंग हो रही है। और सबसे मेनली बात है न्यूट्रिशन। आज आपा ना महंगाई इतनी हो चुकी है, आपा सर कई चीजें खा भी नहीं पा रहे। और सर आज ना सारी चीजें केमिकल युक्त हो गई हैं, लेकिन ये सर अल्कलाइन है, केमिकल फ्री है। इसके खाने से ना आपने यूं सोच लिया, खाना भी खा लिया और दवा का भी काम होगा, आप प्रोटेक्ट हो गए सर जी। इसको खाना है, कैसे यूज करना ये है? तो सर इस समय सूखा हुआ फल है, लेकिन इसी का पाउडरेशन होता है। जैसे सर अभी अपन ने लिक्विड रूप में लिया, इसका ना फ्रूट और रूट का कैप्सूल भी आता है, उस रूप में भी लिया जा सकता है। इसके कई रूप हैं, जैसे सर इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। सर सब चीजों में ना गैनोडर्मा पता है क्यों डाल दी गई? ताकि ना इंटरनल भी यूज हो सके और एक्सटर्नल भी। इवन मैं सर, अगर मेरा साबुन भी है ना, वो गैनोडर्मा का है, मेरा शैम्पू भी सर, मेरा तेल भी, मतलब आपको मैं यूं कहूंगा टोटली सर इन बॉडी में ना गैनोडर्मा जा रही है। तो गैनो मीन्स चमक और डर्मा मीन्स चमड़ी। जिस बॉडी में जाएगी वो अलग ही नहीं चमकेगी। अब मेरा ये मैसेज है। हाँ जी, इनको हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। मैं हाँ, आज से ना नियर अबाउट 15-16 साल पहले ना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोले ये थोड़े दिन का मेहमान है। मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ जी। अच्छा, जिस डॉक्टर ने जवाब दिया था ना कि थोड़े दिन का मेहमान है, देखो मैं परमात्मा से डर कर बोल रहा हूँ, वो डॉक्टर इस समय दुनिया से जा चुका है और सी इज अलाइव। इसी की वजह से आज भी मेरे घर पर ये यूज होता है। पता है क्यों यूज होता है? कहते हैं अमीर बनना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन अमीर बने रहना, ऐसे स्वस्थ होना कोई वो बात नहीं है मुश्किल, लेकिन स्वस्थ बने रहना, ये दोनों काम करती है। आज भी हमारे घर पर सर मेरी रसोई में रखा है, मैं हम लोग इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई लागबाजी नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है। जैसे सर हम खाना खाते हैं, तो अपने को खाना एक दिन खाना है या हफ्ते बाद खाना है? तो ऐसे ही सर ये डेली कंजप्शन होती है, तभी सर हम लोग सही रहते हैं सर। आपकी एज कितनी होगी? मेरा उम्र सर 55 साल से ऊपर ही चल रहा है सर। 55 साल से? हाँ, ये एंटी एजिंग का भी काम तो नहीं रहे। उसकी वजह भी यही है। ये क्या करती है, उम्र तो बढ़ती है लेकिन आदमी लगता कम का है। उसकी वजह वो सेल होते हैं ना, इफ सेल्स आर यंग देन बॉडी इज यंग। मैंने कहा ना सेल्स पे जाकर काम कर। इफ सेल्स आर ओल्ड देन बॉडी इज ओल्ड। अब नुस्खा हमारे पास है, तो सर सिर्फ इस्तेमाल ही तो करना है। मिलानी साहब ये बताइए, आप लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गए थे? क्या बीमारी हुई थी? कुछ नो सर, इवन मैं चाहे दवाइयों का काम किया 20 साल, मेरे घर वाले जानते हैं, मैं दवाइयाँ इतनी जानता हूँ भाई, टोटली उसी में था। लेकिन जब ये मिली ना, मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं, डॉक्टर के खिलाफ नहीं, जब मेरे को ये मिली ना, मैं तो दवाइयाँ ना सर लोगों को भी एडवाइस करता हूँ कि जो फार्मास्यूटिकल लाइन है ना सर, देखो मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन गहराई की बात जरूर बोलूंगा। फार्मास्यूटिकल लाइन्स जो है कस्टमर क्रिएट करती है। वो क्या करती है भाई, कस्टमर रिपीट होते रहेंगे। और सर ये क्योरमेंट करती है, वो ट्रीटमेंट करती है जो बार बार ट्रीट होता रहेगा। और क्योरमेंट का मतलब होता है प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त। तो सर प्रॉब्लम जड़ से समाप्त करनी चाहिए, उसे पालना चाहिए। तो उसके लिए देखो, अगर मैंने ना सर दिल्ली जाना था और मैं बैठा पंजाब वाली गाड़ी में था, मैं गाड़ी से उतर गया साहब मैंने कहा भाई गाड़ी बदल दे, और रास्ता मेरे काम आया। मैं घर भर जाता हूँ सर, लोग ना दवाई खा रहे होते हैं, कहता है जी मैं ना डॉक्टर ने कहा है सर इसे जिंदगी भर खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर दिन के बाद रात है, आपकी प्रॉब्लम परमानेंट हो सकती है क्या? यकीन मानोगे लोगों ने ना बिलीव किया भाई ये बंदा जो बोल रहा है ना। मगर मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ये रास्ता बंद है, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं, ये आप मेरे घर की तरफ आए हो साहब, ये गली बंद हो तो सर वापिस मुड़ो, इससे पहले ही पूछ लो ना सर। तो ऐसे ही मैं भी करता हूँ, लोगों को बताता हूँ भाई इस रास्ते पर मैं जाकर देख आ चुका हूँ, ये रास्ता बंद है, ये रास्ता खुला हुआ है। तो मैं सर खुले रास्ते पर चलने का एडवाइस दूंगा ना सोनी साहब। तो भाई मिगलानी साहब, आप पहले भी ऐसे बातों में यानी लगातार बात करते थे या आप इसका कमाल? इस मामले में तो मेरे घर वाले बता सकते हैं मैं पहले ना सर बोलता नहीं था, मतलब इतना चुप नहीं हाँ, अब उसकी वजह है
कहते हैं ना, मैनू मिल गया सच और गोटे चढ़ के नाच। दुनिया प्रॉब्लम है और सर मैं चुप कैसे रह जाऊं साहब। परमात्मा मेरे को ये कहेगा कि तेरे को इतना अच्छा नुस्खा दिया और तू चुप कैसे रह गया। और परमात्मा ने कार्य ना मुझे पता है क्यों दिया। उसे लगा भाई ये ये बंदा जो है ना, परिवार को भी छोड़ सकता हूँ मैं इसके लिए, इन्हें पहले हो चुका है। क्योंकि सर ये ना क्या कार्य है, मैंने लगा यार इतनी अच्छी चीज है, प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन आई, लेकिन अब पूरा परिवार मेरे साथ है सर। एक दिन यहाँ घर पे ना ऐसा सीन हो गया था, मेरे मम्मी पापा भी थे, सारे थे, इवन मेरी सिस्टर भी, सारे इकट्ठे थे। मैं आया ना जब बाहर से अपना काम करके, तो मेरे हाथ में थैले थे ना सोनी साहब। घर वाले बोले या तो ये छोड़ दे या घर बार छोड़ दे। मेरे को याद है यही हुआ था वो सीन। आज से मैंने कहा सर घर बार ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को यह पता था अच्छे कार्य पर सर परीक्षा होती है सर। इसलिए मैं तो सर यूं लगा भाई परमात्मा ने कोई अच्छा कार्य दिया है तो तिलकराज तेरा फर्ज बनता है कि तू चुप मत रहे। उसकी वजह सर, नहीं तो परमात्मा मुझे ब्लेम करेगा, भाई तिलकराज तेरे को अच्छा कार्य बताया था और तूने किसी को बताया नहीं। आप एक अभियान के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं, हमने देखा है वीडियो में, आप सुबेरे जाते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। कितने साल हो गए आपको? मेरे को सर नियर अबाउट 15-16 साल। 15-16 साल। बिल्कुल सर, मैं घर घर जाता हूँ। इवन मेरा रोल ना एक ना चौकीदार वाला हो चुका है जगाने का। लेकिन कई लोग ना सर, जब चौकीदार रुक के लगा रहा होता है ना, जागते रहो, तो कई लोग सोचते हैं यार हमारी नींद खराब कर रहा है यार, रुक के की आवाज सुन के। और कई लोग पता है निफराम हो जाते हैं, यार अब निफराम हो गए भाई चौकीदार आ गया। तो बहुत लोग मेरा साथ भी देते हैं, बहुत लोग विरोध भी करते हैं। लेकिन मैं, देखो सर, मैं दोनों का एहसानमंद हूँ। मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, वो मेरा साथ देते हैं, वैसे माड़ा कोई नहीं होता। वो जो ऐसा करते हैं ना, वो मेरे को एक सबक देते हैं साहब। दोनों ही जरूरी है ना साहब, साथ भी और सबक भी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं सर। तो आपके परिवार वालों से बातचीत कर लेते हैं। जी जी मैडम, आपका नाम? संतोष रानी। संतोष जी। हाँ जी। संतोष है पूरा हाँ जी। लाइफ में? हाँ जी। जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मिगलानी साहब लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक ही अच्छा कर कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ जी, अच्छे कर रहे हैं। जी। तो जैसे उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, हाँ जी, तो कैसा लग रहा है? लोग पूछते भी होंगे कुछ ना कुछ आपको। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। जी। आपका नाम क्या? अनु। अनु। हाँ जी। अच्छा, आप इनकी लड़की हो? हाँ जी। अच्छा, कैसा लगता है जब आपको यानी कॉलेज में या बाहर कहीं पे आपके बारे में, यानी आपके पिताजी के बारे में बात करते हैं लोग? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छे हैं, हम घर में यूज करते हैं घर उनका। में यूज करते हाँ हैं, जी। लोगों को भी करने की रिकमेंड करते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। कोई मार्केटिंग वाला तो सिस्टम नहीं है नहीं, जैसे नहीं। लोगों को फंसाने का है, जैसे बहुत है नहीं बाजार नहीं, में? बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हम उनका यूज करते हैं। आपका नाम भाई साहब? अनमोल। अनमोल। हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके परिवार वालों में से? मतलब खुशी है एक अच्छी, हाँ अगर जी। लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अच्छा ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी। अच्छा हाँ कर जी। रहे हैं। हाँ जी। आप युवा हैं, आपने भी इनका साथ देना चाहिए। हाँ जी, क्यों नहीं देना साथ देते चाहिए? हो? हाँ जी, देते हैं। क्या क्या साथ देते हैं? सुबह जाना होता है तो छोड़ के आते हैं, काम बहुत करते हैं। अच्छा अच्छा। प्रोडक्ट भी यूज हाँ करते जी, हैं? सारे ही क्या करते हैं, पूरा क्या परिवार ही प्रॉब्लम करता है। क्या प्रॉब्लम क्या है? जरूरी तो नहीं है प्रॉब्लम पे ही खाया जाए। नहीं, अच्छा, वैसे आगे प्रॉब्लम ना हो हाँ, आगे उसके लिए प्रॉब्लम ना। करें। हाँ जी। चलो, अच्छी बात है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पूरा परिवार जो है मिगलानी साहब के जो अभियान के तौर पर जो काम कर रहे हैं, पूरा परिवार इनके साथ में है। और हम तो लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि भाई अपने परिवार का और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जो बीमारी है बीमारियों को घर से दूर भगाए। क्यों मिगलानी साहब? बिल्कुल सर, कहते हैं ना इलाज से परहेज अच्छा। हम्म, कहते हैं ना, आप देखो घर में आग लग रही है और फायर ब्रिगेड को मिस कॉल मारे तो घर बचेगा क्या? इसको ना सर मजबूरी में लेने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जरूरी समझ के। जैसे सर, मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। अब कोई राम का नाम ले रहा हो सर, जैसे ये अपना सोनी साहब ही ले लीजिए, ये कह रहा हो हे राम हे राम, और मेरे वर्गा जैसे मेरे जैसा जैसे दर्द के मारे ऐसे कर रहा हो हाय राम, तो परमात्मा किसका सुनेगा साहब? क्योंकि वो जरूरी समझ के ले रहे हैं सोनी साहब, तो उनकी सुनेगा, मेरी बाद में सुनेगा। इसलिए सर इसे ना जरूरी समझ कर लें, मजबूरी में लेने वाले बहुत लोग हैं। जरूरी लेकर लेंगे ना तो पता है क्या सर, मजबूरी नहीं बनेगी। क्योंकि सर ये क्या करेगी, हमारा लाइफ का एवरेज भी बढ़ा देगी, क्योंकि शरीर स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ शरीर और अच्छा सरवाइव करेगा, खुश रहेंगे। सबसे मेनली बात तो सर इसको लेते हुए ना खुशी होती है, और खुशी का मतलब होता है बांटना। जब आप खुशियां बांटते हैं ना तो और ज्यादा खुश होते चले जाते हैं। और इंसानी फर्ज भी यही है सर कि भाई हमेशा ना क्या करते हैं, अब सेविंग पे मत करो, शेयरिंग करो।
क्योंकि जब सब कुछ लुट ही जाना है सोनी साहब, मैंने कहा लुटाने का ही मजा ले ले, सांसें भी लुट जाएंगी एक दिन। तो मैंने कहा उससे पहले कर कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें तेरे जैसा। ठीक है ना सर? मिगलानी साहब आपसे दोबारा फिर बातचीत करेंगे। वाई नॉट, आप ही का परिवार है, मोस्ट वेलकम सर। तो दोस्तों आज परिवार वालों ने टाइम भी दिया है और मिगलानी साहब ने भी टाइम दिया जो बिजी शेड्यूल के होते हुए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ताजा अपडेट चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।